उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताइवान चीन के खेमे में मौजूद प्रशांत महासागर में बसे देश माइक्रोनेशिया को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गया है। मतलब ताइवान चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी में है, क्योंकि 26 मार्च को मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरस ने ताइवान से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे, जो दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल था जो ताइवान के वजूद को मानते हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन ने हॉन्डुरस को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया। असल में हॉन्डुरस की अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है, जिसका फायदा उठाते हुए चीन ने उसे भारी भरकम कर्ज देने का लालच दिया। और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से हॉन्डुरस ने ताइवान का साथ छोड़कर चीन का दामन थाम लिया। मतलब हॉन्डुरस ने ताइवान से रिश्ता तोड़कर चीन से अपने राजनयिक संबंध जोड़ लिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसके बाद ताइवान ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए प्रशांत महासागर में बसे देश माइक्रोनेशिया को अपने पाले में करने की चाल चल दी, जो अब तक चीन के खेमे में है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि माइक्रोनेशिया चीन से रिश्ता तोड़कर ताइवान को मान्यता देने के लिए पाला बदलने की तैयारी कर रहा है, और इसीलिए ताइवान भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक माइक्रोनेशिया को अपने पाले में करने के लिए ताइवान ने उसे $50 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 400 करोड़ की मदद दी है। इसके अलावा ताइवान ने उसे हर साल $15 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 120 करोड़ देने का वादा भी किया है। यानी ताइवान भी चीन की उसी कर्ज नीति का सहारा लेकर अपने दोस्तों की संख्या बढ़ा रहा है, ताकि चीन के खिलाफ वो और मजबूत हो सके। इसीलिए ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका समेत कई देशों की यात्रा पर है। वो मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला और बेलीज का भी दौरा करेंगी, जो ताइवान के करीबी देशों में शामिल हैं। इस बीच फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन चलाने वाले मैकडॉनल्ड्स ने अमेरिका में मौजूद अपने दफ्तरों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने यह सूचना दी कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों की संख्या कम की जा सकती है। यानी उसमें काम करने वाले हजारों कर्मचारियों पर छटनी की तलवार लटक रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स अपने बुनियादी ढांचे में बदलाव की कोशिश में है, और इसीलिए वो बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को हटा सकता है। मैकडॉनल्ड्स के दुनिया भर में करीब 17 लाख कर्मचारी हैं। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लड़ाई में एक खतरनाक बम उतार दिया। JDAM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन नाम के ये बम यूक्रेन को पिछले महीने ही अमेरिका से मिले हैं, और दावा है कि यूक्रेन की फौज ने अब रूस की सेना पर इन बमों को बरसाना भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनके जवानों ने JDAM बम की मदद से रूसी सेना के कई अहम ठिकानों को बर्बाद कर दिया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि रूसी सेना पर ये हमले यूक्रेन के किस इलाके में किए गए, लेकिन यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाकू विमानों से दागे जाने वाले JDAM बम बेहद सटीक होते हैं। इन्हें GPS की मदद से कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से ये निशाना नहीं चूकते। JDAM बम के जरिए 28 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को भी ढेर किया जा सकता है। ऐसे में अगर यूक्रेन का ये दावा सही हुआ तो आने वाले दिनों में रूसी सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नाम की एजेंसी के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सबसे लोकप्रिय नेता